Scooby! Ah! Scuba, 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 scuba. खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले. Happy to see you. ओह. हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ. आज हमें कॉलेज से पता चला कि हमारा मिड टर्म ब्रेक आ रहा है. तो मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम गोवा जाएंगे. सिंस ये पीक सीजन है, आई डोंट थिंक हमें कोई भी रिजर्वेशन मिलने वाला है किसी भी होटल में. तो हमने सोचा कि हम एक टेंट बनाएंगे और बाहर बीच पे कहीं पे रहेंगे. मेरे को नॉर्मल टेंट्स के बारे में ज़्यादा पता तो नहीं है, तो लेट मी ट्राई गूगलिंग इट. स्कूबी, अगर मैं तेरे को लेके चलूं तो तू टेंट में रहेगा या पूरा टेंट खींच के नीचे ले आएगा? ये मेरा फर्स्ट गोवा का ट्रिप होगा. मैंने अपने फ्रेंड से इतना सुना है गोवा के बारे में, वहाँ के बीचेस, कोकोनट ट्रीज, जॉय राइड्स. हाँ, फाइनली मैं गोवा जा रहा हूँ एंड इट्स गोना बी अ ऑल बॉय ट्रिप. तो हम लोग फुल ऑन कैंपिंग और मस्ती मोड में होंगे. ओह, टीपी टेंट, इसके बारे में मेरे को पता है. ये सबसे पुराने टाइप का टेंट है जो अमेरिकन्स बनाते थे अपने लिए. आई मीन नेटिव अमेरिकन्स. सिर्फ थोड़ी सी स्टिक्स लगा देते थे एंड एनिमल हाइड को उन स्टिक्स पे प्लेस कर देते थे. बस बन गया टेंट. कैसे कर सकते हैं? एनिमल हाइड तो कहीं से नहीं मिलेगा. कैनवस या बेडशीट से बना सकते हैं. एंड स्टिक्स के लिए स्टिक्स तो आई थिंक गोवा में ही मिल जाएंगी. कोई भी बैम्बू बाजार में जाके मैं बैम्बू पोल्स ला सकता हूँ. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. आपको पता है टीपी का नाम कैसे पड़ा? टीपी एक्चुअली एक लैंग्वेज लकोटा से है एंड फिर उसको इंग्लिश में ले आए थे. लकोटा में उसका मतलब था टू ड्वेल. नेटिव अमेरिकन उसे अपने घर के जैसे यूज करते थे. वो सारे ट्रूप्स में मूव करते थे एंड इस टेंट का डिजाइन ऐसा है कि इसमें बहुत सारे लोग फिट आ जाते हैं. तो नाम का मतलब ही है टू ड्वेल. इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन थीपी है, बट अब इंग्लिश में हम उसे टीपी कहते. मैंने इस पेपर को 3 बार फोल्ड किया है. एक बार ऐसे, दूसरी बार उसका हाफ एंड तीसरी बार एक और हाफ. क्यों किया? क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे 8 अलग अलग फ्लैप्स आ गए. 2 अंदर, 2 बाहर, 2 यहाँ पे और 2 फ्री. तो अब अगर मैं इस पे एक डायगोनल लाइन बनाऊं इसके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, एंड अगर मैं उस लाइन के अलोंग इसे काट लूं तो मुझे 8 अलग अलग ट्रायंगल्स मिल जाएंगे. सी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 2 हाफ ट्रायंगल्स जो हमारे एक्चुअली डोर बनेंगे. मैं एक्सप्लेन करता हूँ. इसे इस साइड में हटा देते हैं. हाँ, इन ट्रायंगल्स को हम सीधा सीधा प्लेस करके साथ में चिपका देंगे. लाइक दिस. तो जब ये साथ में खड़ा होगा ना तो एक टाइप का कोन फॉर्म कर लेगा. उस कोन के अंदर हम रहेंगे. प्लस एक फ्लैप ऐसा चाहिए होगा जो दरवाजा बनेगा. तो इसलिए जो हाफ ट्रायंगल्स हैं उसको साइड में लगाएंगे एंड स्टिचिंग करते टाइम उसे ओपन रखेंगे ताकि वहां से हमारा दरवाजा बन जाए. तो आई थिंक पहले मॉडल बना लेते हैं, फिर हम बेडशीट लेके आएंगे. इन पीसेस को साथ में स्टिक कर देते हैं.
जो ओरिजिनल टीपीज थे वो एनिमल हाइड से बनते थे। उसका रीज़न ये होता था कि एनिमल हाइड एक टाइप का इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो जब सर्दी होती थी तो टेंट अंदर से गर्म रहता था, एंड जब गर्मी होती थी तो टेंट अंदर से ठंडा रहता था। ऑल्सो सिंस एनिमल हाइड वाटरप्रूफ होता है तो बारिश के टाइम टेंट के अंदर पानी नहीं आता था। टेंट के अंदर पता है ऊपर से एक और छोटा सा फ्लैप बनाते थे वो लोग। क्यों? क्योंकि जब वो लोग खाना पकाएं तो जो स्मोक निकले वो उन फ्लैप्स के थ्रू बाहर चला जाए। छोटी छोटी चीजें। अब मोस्टली सारे पीसेस लग गए। लास्ट के 2 पीसेस, एक इस साइड और एक इस साइड। इन हाफ ट्रायंगल्स में आप नोटिस करोगे कि एक छोटा एंगल होगा जो एक्यूट एंगल है और एक राइट एंगल होगा। तो जो राइट एंगल वाला साइड है उसको हम बाहर रखेंगे दोनों साइड्स पे, ताकि अल्टीमेटली यही डोर बनने वाला है तो वो फ्लैप होके एग्जैक्टली बंद हो जाए। लास्ट पीस यहां लगा देते हैं। एंड देयर, ये टेंट का बेसिक स्ट्रक्चर होगा। ये इस टाइप से खड़ा रहेगा। अब सिंस ये पेपर स्टिफ है तो अपने आप खड़ा हो रहा है। तो जहां पे इसके क्रीजेस हैं वहां पे एक एक डंडी आएगी, एंड उस डंडी के फ्रेम पे हमारा कपड़ा रेस्ट करेगा, एंड उस तरीके से हमारा टेंट स्टैंड करेगा। ऑल्सो जैसे उस टाइप के कुछ फंकी पैटर्न्स होते हैं, मैं हमारे मॉडल पे भी कुछ पैटर्न्स बना देता हूं। एक लाइन, अगर आपको आपका टेंट सुपर फंकी चाहिए तो आप ऐसी बेडशीट लीजिए जिसपे बहुत क्रेजी सा पैटर्न हो। पैटर्न काटने से पहले ये ध्यान रखिए कि जब आप काटेंगे तो जो ट्रायंगल्स मिलेंगे वो ऑपोजिट साइड्स पे होंगे, तो फिर उसके बाद आपको उन्हें स्ट्रेट मैच करना होगा। बट इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बन सकती हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप कोई पेपर ले लीजिए, उस पर कोई पैटर्न बना के उसको काट के पहले एक्सपेरिमेंट कर लो कि फाइनली क्या पैटर्न आएगा, फिर आप एक बेडशीट लेके उसे काट लो। There. मेरे पैटर्न्स रेडी हो गए। एक चीज भूल गया मैं, इसमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। जो स्टिक्स हम लोग लगाएंगे वो ऊपर से क्रॉस होंगी, तो हमें यहाँ पे एक स्पेस चाहिए जिसके थ्रू स्टिक्स बाहर आए। तो हमारे स्ट्रक्चर में यानी बेडशीट में ऊपर का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ट्रायंगल्स बनाने के बाद हम उसका ऊपर का पार्ट चॉप ऑफ कर देंगे। अब जैसे मैंने इसमें इनको पेस्ट किया है, एग्जैक्टली उसी पैटर्न में हम हमारे ट्रायंगल्स को स्टिच कर देंगे। आई थिंक कॉन्सेप्ट वाइज हमारा टेंट रेडी हो गया है। बस अब मैं फटाक से जाके एक बेडशीट लेके आता हूं। तब तक यू गाइस टेक अ क्विक ब्रेक एंड बी राइट बैक। वेलकम बैक टू इंजीनियर दिस। ये बेडशीट स्कूबी को भी बहुत पसंद है। ये पहले मेरे रूम में थी, फिर मैंने इसे यूज करना बंद कर दिया, बट आई थिंक अभी भी स्कूबी को बहुत पसंद है। स्कूबी, पहले टेंट बना लेता हूँ, फिर देता हूँ बेडशीट। ओके ओके, कवर कवर। हाँ, मुझे ये बेडशीट पहले से काफी पसंद थी क्योंकि इसका एक मस्त सा वाइल्ड सा प्रिंट है। सी, आई थिंक ये वो ट्राइबल थीम के साथ बहुत सही जाएगा। हाँ, ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक एक्चुअल प्रिंट आउट भी लेके आया। दिस इज हाउ एन ऑथेंटिक टीपी टेंट लुक्स लाइक। आप देख रहे हैं इस पे ये ट्राइबल पैटर्न्स, एंड ये एक ईगल का मोटिव है। इस मोटिव का एक्चुअली कोई सिंबल होगा, कोई मीनिंग होगा उस ट्राइब के लिए।
वो लोग जो भी मोटिव्स या पैटर्न्स यूज करते थे वो ट्राइब के कोई ना कोई इंफॉर्मेशन को डिनोट करता था। मे बी उस ट्राइब का नाम, या वो फाइटर ट्राइब है, या हंटिंग ट्राइब है, कुछ भी हो सकता है। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर टेंट, जैसे कि मैंने पेपर को फोल्ड किया था सेम तरीके से मैं अपने कपड़े को फोल्ड करने वाला हूं। हाँ, सिंस इसमें लाइंस वर्टिकल हैं एंड मैं इसको डायगनली कट करूंगा, आई थिंक मुझे इसे ब्रेड्थ वाइज फोल्ड करना चाहिए। तो ये एंड्स को मीट कर देता हूं ऐसे। यहां पे कुछ हैवी वेट्स रख देता हूं, तो काफी हैवी है। आइडियल यही होगा, अगर कोई आपका फ्रेंड हो तो वो आपकी हेल्प कर दे। ये आ गया हमारा सेकंड फोल्ड। एंड फाइनली थर्ड फोल्ड। जब मैं छोटा था, मुझे तब का याद है, बेडशीट्स फोल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होता था एंड कोई क्रीज इधर से थोड़ी भी बाहर होती थी तो मैं दोबारा स्टार्ट कर देता था। एंड हमारे तीनों फोल्ड्स रेडी है। इसे इस साइड रख देते हैं एंड ये आएगा इस साइड। नाइस, वेल लेड आउट। अब हमारे तीनों फोल्ड्स हो गए। अब आई बारी डायगोनल काटने की। मैं ये स्केल तो यूज नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास लंबा क्या है, ओह यस, मेरे पास कुछ रस्सी है, तो मैं रस्सी को इसके एक साइड पे नेल कर देता हूं एंड दूसरा साइड वहां खींच के ले जाता हूं। रस्सी अगर टाइट होगी तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। हाँ, फाइनली खुल गया। एनीवे, तो मेरा एक एंड यहां पे है। मैं रोप को बेडशीट के साथ ही नेल कर देता हूं ताकि बेडशीट भी हिले नहीं। ये हो गया स्ट्रेट टू माय डायगोनल। इसको भी तो मेरी रस्सी है। अब मेरी लाइन परफेक्टली स्ट्रेट है। आई थिंक वी आर रेडी टू कट। कट करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट, कपड़ा फर्मली कहीं पे भी अटका होना चाहिए। अगर आपका फ्रेंड पकड़ के खड़ा है तो उसे भी कहीं एकदम टाइट रखे। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो कहीं पे उसे फिक्स कर दीजिए। अगेन, कटिंग के टाइम प्लीज बी केयरफुल कि आपका कट बिल्कुल स्ट्रेट आए। इससे आपके ट्रायंगल्स इवन आएंगे और आपका टेंट बहुत सुंदर लगेगा। आई होप आई एम कटिंग इट राइट। कटिंग एक्चुअली इसकी प्रोसेस में सबसे फाइन पार्ट है। ओके, लेट मी चेक। ये हटा देते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल। हमारे ट्रायंगल्स रेडी हैं। देखने में तो सही लग रहा है। इस साइड को इस साइड के ट्रायंगल से मीट करा के देखता हूं। मीटिंग मीटिंग परफेक्ट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट।
अगर हमारे दोनों ट्रायंगल सिमेट्रिकल हुए तो टेंट बहुत यूनिफॉर्म आएगा। मैं इन सबको लेके जाता हूँ एंड टेलर से स्टिच करा के लाता हूँ। तब तक यू गाइस टेक अ क्विक ब्रेक एंड बी राइट बैक। मैं टेलर के पास से वापस आ गया एंड स्कूबी को ये टेंट मेरे से ज्यादा चाहिए। अच्छा अच्छा, दे देता हूँ बच्चा। अच्छा अच्छा, ये ले ले। That's it. ये हमारे टेंट का कपड़ा रेडी हो गया। सी, वाओ, टेलर ने सारे पैटर्न्स भी एग्जैक्टली मैच करे। सी कितना नीटली उसको फिनिश किया है। इसके पीछे का पार्ट दिखाता हूँ। सी, मैंने टेलर को कह के हर छोटे छोटे डिस्टेंस पे एक नाड़े का पीस भी लगा दिया है, ताकि जब हम लोग वो स्टिक्स लगाएं तो स्टिक्स को इस नाड़े से बांध दे तो हमारा टेंट स्लिप नहीं होगा। एंड पेपर के मॉडल पे जैसा टॉप बनाया था, ट्रायंगल्स को कट करके सेम टॉप मैंने बनाया है एंड उसकी एज को अंदर कर्व करके स्टिच कर दिया, साथ में एक नाड़ा लगा दिया। तो फाइनली जब हमारे लकड़ी के या बैम्बू के पीसेस क्रॉस होंगे तो इस क्रॉस को पकड़ने के लिए हमारे टेंट का ये नाड़ा उसे फर्मली होल्ड कर लेगा। सो नाउ दिस हैज बीन सॉर्टेड। अब मुझे चाहिए लंबे पोल्स। मेरे पास है क्या कुछ? पीवीसी है लेकिन ये बहुत लंबा है। आई थिंक ये काम करेगा। इसकी लेंथ चेक कर लेता हूँ। ये भी थोड़ा लंबा है पर आई थिंक ये चलेगा। ओके, एक्साइटमेंट इंक्रीज हो रहा है। बस ये स्टिक्स लगाने के बाद हमारा टेंट रेडी हो जाएगा। आई थिंक मेरे फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड होंगे इस टेंट को देखने के लिए। बस 7th स्टिक लगा दिया है एंड इसके बाद मेरा लास्ट नॉट है। अब इसका टॉप टाई कर देता हूं नाइसली। देयर। अब आया सबसे डिफिकल्ट पार्ट, इसे खड़ा करना। ओके 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 ओके। डोर वाले पाइप्स फर्स्ट। बाकी पाइप्स पीछे। ओके, ओके, खड़ा तो हो रहा है। और पीछे। वाओ, मेरा टेंट तैयार हो गया। स्कूबी, स्कूबी, आजा 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 आजा। इस साइड से, इस साइड से। ओह, अंदर अंदर। वाओ। है ना ये सुपर कूल। रोहन भी बस आ ही रहा होगा।
वाह। पर ये एक ही इंसान के लिए ठीक है, हम सबको अपने अलग अलग टेंट्स बनाने होंगे। मेरे को तो ये अपने लिए चाहिए। कितना कूल होगा ना, सबके अलग अलग कलर्स के टेंट्स, एक वॉरियर गैंग जैसा हो जाएगा। अभी तो मैंने लकड़ी यूज किया है, लेकिन आइडियली इसमें बैम्बू यूज करना चाहिए। ऑल्सो आउटडोर कोई भी लोकेशन पे इसको लगाओ तो मट्टी हो या सैंड हो, उसे थोड़ा सा खोद के इसके पोल्स को उसके अंदर गाड़ दो, फिर ये एकदम स्ट्रांग हो जाए। और अगर आपके पास स्कूबी जैसा कोई मस्ती वाला दोस्त हो तो उसे गिरा ना दे। नेटिव अमेरिकन्स की एक आदत थी, वो कभी भी कोई सा भी मटेरियल वेस्ट नहीं करते थे। तो अगर उन्होंने एक एनिमल को हंट किया है तो उसके सारे पार्ट्स यूज करते थे। जैसे अगर क्लॉ है या टूथ है तो उसका वो टोटम बना देंगे, या फेदर्स हैं तो उसका कोई कूल सा हेड गियर बना देंगे। उनकी सेम पॉलिसी यूज करके आज मैं भी कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं करूंगा। स्कूबी मेरा पिलो कवर लेके भाग गया था, उसने वो पूरा फाड़ दिया। फिर भी मैंने उसका एक पतला सा स्ट्रिप निकाल के उसको अच्छे से स्टिच करा दिया था। तो अब हम इसका एक हेडबैंड बनाएंगे। हेडबैंड के लिए मैं सबसे पहले अपने बैंड को रख के उस पर एक डबल साइडेड टेप लगा देता हूँ। पील कर लो। ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। एंड देन जैसे ही आप वो वाइट पार्ट निकालेंगे तो एक प्लास्टिक फिल्म जैसा वापस रह जाएगा जिसपे दूसरे साइड का एडहेसिव लगा हुआ है। बस, तो ये वाइट वाला पार्ट हमने ऑलमोस्ट निकाल दिया। ओके, तो इस पे अब हमने हमारा टेप लगा दिया है। फेदर्स आई थिंक काफ़ी प्लेन है, इस पे कुछ कूल करते हैं। मेरे पास पुराना एक ब्रश है और थोड़ा सा पेंट है, ब्लैक पेंट है, और एक कटोरी ले लेते हैं। इसी तरह हम बाकी सबको भी पेंट कर देते हैं। अब हम इसे चिपका देते हैं। जिस पार्ट पे स्प्रे किया है उसे बाहर की साइड लगा देते हैं। फेदर्स लगाते टाइम उसकी स्टेम लगा के उसे थोड़ा सा प्रेस कर दो ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। ऑल्सो थोड़ा सा ध्यान रख लो कि जो उसका नीचे का स्टेम है आपके बैंडना के बाहर नहीं जाए, नहीं तो वो चुभेगा।
हो गया ना मैं वॉरियर? ओके, सो आज के एपिसोड के क्वेश्चन का टाइम। विच लैंग्वेज डज द वर्ड टीपी कम फ्रॉम? यानी टीपी शब्द किस भाषा से लिया गया है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं engineer@zq.in पे। बाकी आपके पास कोई भी कूल आइडियाज हो, क्वेरीज हो, सजेशंस हो तो अगेन प्लीज हमें मेल करिए। Till then, stay creative, keep experimenting, and most important of all, have fun.